है। पुलकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे लौटेंगे हम आपके पास, क्योंकि लगातार आप ब्रेकिंग न्यूज हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिल्ली को लेकर जो आंकड़ा है वो वाकई चिंता वाला है। अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं हालात काबू में हैं और आगे आने वाले हालातों के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपके लिए बताना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि पिछले कुछ दिनों में कैसे दिल्ली में ग्राफ बढ़ता चला गया। शुरुआत यहां से करेंगे 2 मार्च, जब सिर्फ एक मामला था, लेकिन उसके बाद 29 मार्च यानी कि करीब 27 दिन बाद यह संख्या 72 तक पहुंच गई। 1 अप्रैल 152 मरीज यहां पर सामने आ चुके थे, 4 अप्रैल 445 लोग, 7 अप्रैल 550 लोग, 10 अप्रैल 903, 13 अप्रैल 1176 और ये कल के आंकड़े हैं 14 अप्रैल जब 1510 तक ये संख्या पहुंच गई थी। आप समझ रहे हैं दिल्ली में इतनी तेजी से जो आंकड़ा बढ़ा है। पुलकित भी जानकारी दे रहे थे कि इसमें मैक्सिमम लोग 70% से ज्यादा लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि जो बुलेटिन कोरोना से जुड़ा जारी होगा उसमें तबलीगी जमात यानी मरकज का नाम नहीं होगा। सामने आई, अपनी पहचान बताई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग न जाने किस मानसिकता के साथ अपने घरों में छिपे हुए हैं और यह संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच स्पेशल टीम पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का क्या कुछ कहना है यह आपको सुनवाना जरूरी होता है, क्योंकि यही वो स्पेशल टीम है जो लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्लानिंग भी कर रही है, लोगों को ट्रेस करने का काम भी कर रही है। 71% मरकज के लोग थे, जिनकी वजह से दिल्ली में आंकड़ा बढ़ा और वो देश का दूसरा राज्य बन गया कोरोना को देखते हुए। दूसरा 377 लोग वो हैं, यानी कि 25% लोग वो हैं जो दिल्ली के बाहर से आए थे और उन्होंने अपने साथ रहने वाले लोगों को संक्रमित किया। जो दिल्ली के लोग थे उनका आंकड़ा मात्र 4% था कल तक, यानी कि 62 लोग। अब आप इससे समझ सकते हैं कि दिल्ली के लोगों ने कितना बेहतर काम किया, या फिर ये कहें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं, तो रणनीति तो आपकी कामयाब हुई सर, यदि इस आंकड़े को देखें तो। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर देखिएगा, सबसे पहले जब भी स्टार्ट हुआ तो दिल्ली में आने वाले सभी ट्रैवलर्स को स्कैन किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। दिल्ली के अंदर सारे देश में सबसे ज्यादा कई लाख ट्रैवलर्स को, मतलब 7 या 8 लाख लोगों को स्कैन किया गया। 50-50 हमने टीमें लगाई। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, मतलब दिल्ली के अंदर देश में सबसे ज्यादा 4000 से भी ज्यादा, एक टाइम पे 4200 लोग थे जो सरकार के क्वारंटाइन में थे। पूरे देश में इतना बड़ा क्वारंटाइन सेंटर्स किसी ने नहीं बनाए। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जो किया, जैसे आपने सुना होगा दिलशाद गार्डन के बारे में, जो ऑपरेशन शील्ड चलाया, हमने 49 जगह पर ये पूरा ऑपरेशन चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमने एक एक केस को ट्रैक करने की कोशिश की, जो भी केस मिला उसको उस पर एक्शन लिया। हाँ, ये जरूर है, दिल्ली के अंदर 2 इश्यूज बने। पहला कि फॉरेन ट्रेवल्स कि लोग बहुत फॉरेन ट्रेवल से आए, वो डायरेक्टली खुद इन्फेक्टेड थे, कईयों ने औरों को इन्फेक्ट किया। दूसरा इशू हुआ कि जो मरकज वाला इशू था। अब ये देखिए, उसमें 1071 केसेस, 1071 केसेस, 70% के करीब केसेस सिर्फ मरकज के हैं। तो अब दिल्ली का नंबर तो उसकी वजह से बढ़ गया। ये हमने एक बड़ी बात बताऊं अपने में क्या किया। 30 और 31 तारीख को जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन को हमने और अगले 1-2 दिन तक करके पूरे सिस्टम से 3200 के करीब लोगों को निकाला, परंतु उनको किसी को घर नहीं जाने दिया। आज भी या तो वो हमारे हॉस्पिटल्स में या क्वारंटाइन सेंटर्स में है। तो सबसे बड़ा इसमें ये है कि वो औरों को नहीं फैला पाए, ये ध्यान रखा। आपने